आपका इस छठे टॉक में आपका स्वागत है। अभी हम प्रतीत्य समुत्पाद के मूल तत्व के दूसरे एप्लीकेशन का विचार करेंगे, जिसका नाम है 12 निदानों की शिक्षा। इसे ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है, इसे अंग्रेजी में अनुवाद जो है ये कंडीशनड को प्रोडक्शन या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ऐसा कहते हैं। मतलब अर्थात ये जो तत्व जो है कि कोई भी चीज़ बहुत सारे परिस्थितियों से और कारणों की वजह से इमर्ज होती है, निर्माण होती है, यह बताने वाला यह तत्व है। और ये बहुत सारे तत्व, उसमें से कोई भी तत्व अगर कम हो जाता है या सारे तत्व बदलने ही वाले हैं, जो बदल जाते हैं, तो इमर्ज हुई जो बात है वो समाप्त होती है। और हर स्थिति, हर परिस्थिति जो है हमारे अस्तित्व की इसी तत्व के तहत चलती है। ये बुद्ध का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत को हम अगर हम स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो परंपरा में भगवान बुद्ध के काल से भवचक्र नाम की एक जो चित्र है, संकल्पना है, उसका विचार किया गया। उसके माध्यम से ये बताया गया। आपके सामने जो चित्र आप देख रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है अपने साथ एक गोल आईना लेकर बैठा हुआ है। ये काफ़ी डरावना राक्षस है। ये जीवन की सत्यता का राक्षस है, जिसे अनित्यता का राक्षस कहते हैं। और ये हमें आईना दिखा रहा है। ये जो आईना हमें दिखा रहा है, ये हमें मन का दर्शन करा रहा है कि तुम्हारा मन ये है, इस तरह का है। और ये जो चक्र, एक तरह से चक्र है, ये संसार का चक्र है। चक्र इसका मतलब जो गोल घूमता है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ फिर से वापस आता है। तो हमारा जीवन, वो कहते हैं कि इस तरह का है। आप जहाँ से शुरू करते हो वहीं वापस आ जाते हो और फिर वही वही करते हो और कुछ नया नहीं करते। और एक तरह से ये जेल में, कैद में रहने जैसा है। आप बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन जो भी संसाधन है, जो भी मन की स्थिति है, जो भी हम जानकारी है, हमें किसी तरह से मदद नहीं करती इससे बाहर निकलने के लिए। और इसलिए ये कैसा चक्र है, इसका दर्शन अगर हम करते हैं तो हम, और बुद्ध यहाँ ये बताते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। तो इस चक्र में सेंटर में एक चक्र है। इसमें चक्र के अंदर चक्र है। सबसे केंद्र में जो है एक सबसे छोटा चक्र है। यह चित्र में शायद आप उतना स्पष्ट नहीं देख पा रहे, हम उसके और जूम करेंगे। उसके बाद दूसरा चक्र है। दूसरे चक्र में हम देख रहे हैं, तो उसके बाद तीसरा चक्र है जो ज़्यादा बड़ा है, और फिर अंत में चौथा चक्र है। तो हम इन एक एक चक्र को देखने की कोशिश करते हैं और इसके माध्यम से मन का दर्शन कैसे किया जाता है, इसको हम देखते हैं। ये है सेंट्रल चक्र, पहला चक्र, सबसे अंदर का चक्र जो है, जो गोल हमने यहाँ ये बड़े चक्र में जो गोल हमने देखा है, वो ये चक्र है। तो ये जो चक्र है, इसमें सबसे मध्य में ये हम देखते हैं, ये मुर्गा है, सांप है और सुअर है। मुर्गा यह लोभ का प्रतीक है। ये प्रतीकात्मक रूप से हमें अपने जीवन की सत्यता का दर्शन कराता है। ये मुर्गा जो है, ये लोभ का प्रतीक है। सांप जो है वो द्वेष का प्रतीक है। और जो सुअर है, ये अविद्या, अज्ञान का प्रतीक है। और ये तीनों प्राणी जो है एक दूसरे की पूंछ अपने मुंह में पकड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को हमेशा पकड़ के रखते हैं। ये एक दूसरे के सगे हैं। अगर लोभ है तो द्वेष आता है। अगर आपकी प्यारी चीज़ के बीच, आपके स्वार्थ के बीच कोई आ जाता है, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक उसको आप बाजू में नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ को पूरा नहीं करेंगे। इसलिए स्वार्थ के साथ जो है ये द्वेष जुड़ा हुआ है। और ये दोनों के साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है। अज्ञान ये है कि इस लोभ और द्वेष से हम अपने आप को सुखी कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, यही जीवन है, ऐसा समझने की हमारी जो अज्ञानता जो है, ये हमारा यह अज्ञान है, मोह है। और ये सुअर जो है हमेशा ही इस बैकग्राउंड में हमेशा इन दोनों के साथ होता है। तो शुरुआत में ही इस प्रवचन मालिका की शुरुआत में ही मैंने ये जो बताया था कि बुद्ध की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। वह कहते हैं कि सब कुछ मन से ही निर्मित है। हमारा दुख या सुख जो है, हमारी अभी की जो स्थिति है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारे जीवन जीने का जो ढंग जो है, ये सारा जो है मन से ही निर्मित है।
और वे कहते हैं कि मन से, अगर हम बुरे मन से व्यवहार करते हैं तो दुख हमारे पीछे आएगा, जैसे बैल के गाड़ी के पहिए के पीछे पहिया जो है बैल के पीछे आता है। अगर हम अच्छे मन से कार्य करते हैं तो सुख हमारे साथ ऐसे हो लेगा जैसे हमारी परछाई हो। तो यही बात करती है कि जब तक हम अपने जीवन को इन 3 विषयों के माध्यम से परिचालन करते हैं, स्वार्थ, लोभ, द्वेष और मोह, अज्ञान, ये अगर हमारे जीवन के केंद्र स्थान में है तो दुख का सामना हमें करना ही होगा, हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल में ही ये है, ये बातें जो है दुख ही निर्माण करेगी, वो सुख निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए ये जो के सेंट्रल सर्कल के बाहर वाला जो दूसरा सर्कल यहाँ पर दिखा हुआ है, ये इसमें जो ये फिगर्स आप देख रहे हैं, ये एक तरह से ये सारी फिगर्स जो है, ये सारी प्रतिमाएं जो है, ये नंगे, सिर नीचे है इनका, बेसहाय जो है वो गिर रहे हैं, किसी तरह की सहायता उन्हें नहीं है, और एक तरह से ये दुख का चित्र है। जब हम इस तरह से इन मन की नकारार्थी अवस्थाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, तब जो है हम दुख से, जिस तरह से यहाँ ये गिरे जा रहे हैं, और ये सर्कल, दूसरी बात ये है कि ये काला सर्कल है, इसका जो रंग है ये काले में ये है, अर्थात ये अंधियारा है। अपने आप को हम अंधियारे में ढकेलते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा दुख की तरफ लेकर जाते हैं। ये जो है, ये सच्चाई, ये चित्र हमें बताता है। अभी दूसरी बाजू वाला चित्र जो है इसी दूसरे सर्कल में, वो ये है, इसको देखिए। यहाँ नीला आकाश है, उसमें ये सुंदर ऐसे बादल है, और यहाँ जो मनुष्य जो है, ये सारे मनुष्य जो है पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हैं, अपनी अपनी तरह की वेशभूषा किए हुए हैं, और ये सभी जो है ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। इन सभी के हाथों में कुछ तो भी सुंदर ऐसी वस्तु है, कोई गिफ्ट है, जो उसका आनंद ले रहे हैं, और इस आसमान में, इन बादलों में जो है ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। ये जो सर्कल या हाफ सर्कल जो है, ये सुख का अनुभव देने वाला प्रतीक है कि अगर हम इन विषयों से बाधित नहीं हैं तो हम इस तरह से सुख की दिशा में, सुंदरता की दिशा में, जीवन का आनंद लेने की दिशा में स्वयं जो है आगे बढ़ते हैं। और ये जो है प्रतीत्य समुत्पाद के तत्व का डायरेक्ट एप्लीकेशन है कि नकारात्मक मनोवस्था ये दुख की तरफ ले जाती है। अगर हमारे अंदर दुख है, इसका मतलब हम नकारार्थी मनोवस्था से बाधित है। सकारात्मक मनोवस्था जो है सुख की तरफ जाती है। अगर हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पीछे हमारी सकारात्मक मनोवस्था है, जिसके तहत जो है हम इस सुख को और ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तत्व को अप्लाई करते हुए आपको अगर सुख चाहिए तो मन के अच्छाई का विकास करिए, आप सुख की तरफ जाएंगे। यही जो है ये चित्र हमें बताता है। ये दूसरे सर्कल, अभी ये जो सेंटर में ये जो 3 विष जिसको हम कहते हैं, ये 3 बेसिक नेगेटिव मेंटल स्टेट्स जिसको हम कहते हैं, ये इन्हें क्लेश भी कहा जाता है। तो ये जो है, इन्हीं के माध्यम से अगर हम जीवन जीते हैं, और इसकी मात्रा कितनी कम ज़्यादा है, उस पर जो है हमारे जीवन की स्थिति अवलंबित होती है। और इसके लिए इसके बाद वाला जो बड़ा सर्कल है, ये हमें बताता है। अभी देखिए, इसमें 6 सेक्शंस है। ये जो बड़ा जो है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये सर्कल है, इसमें 6, 1, 2, ऊपर से अगर देखेंगे तो ये है, जैसे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो इस तरह से 6 इसके हिस्से हैं। सबसे नीचे का हिस्सा हम देखते हैं, ये जो यहाँ ये सेक्शन जो है, ये जिसे नरक लोक कहते हैं। आपके मन की बुरी अवस्था, जितने ज़्यादा आप द्वेष में हैं, जितने ज़्यादा आप लोभ में लिप्त है, जितने ज़्यादा इस अज्ञानता में पड़े हुए हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में आपकी दुख की तीव्रता होगी। आपकी पीड़ाएं जो है उसकी वजह से बढ़ेगी, आप उन पीड़ाओं को बढ़ा रहे हैं। ये जो बताने वाला जो काम है, ये चक्र करता है, ये नीचे वाला जो है। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है, इसे प्राणी लोक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है, ये प्राणी लोक कहते हैं इसे। अब ये प्राणी लोक का जो अर्थ है कि इसमें मनुष्य तो शरीर से हम हैं, लेकिन
हमारी अज्ञानतावश जो है, हम किसी तरह से सुसंस्कृतता की तरफ नहीं जाना चाहते। जैसे है वैसी स्थिति में पड़े रहते हैं, अपने अविद्या में, अपने अज्ञान में हम पड़े रहते हैं, और इसलिए हमारा जीवन जो है प्राणियों से अलग नहीं होता है। खाओ, पियो, प्रजनन करो, जो कुछ चल रहा है उसके साथ हो लो, और जब मौत आती है मर जाओ। जीवन में कुछ ध्येय, कुछ उद्देश्य, कुछ अच्छा करना है, कुछ विशेषता जो है कुछ बची नहीं है। मात्र जीवन मिला हुआ है और जैसा है वैसे ही उसको चलते रहना जो है, ये मात्र प्राणियों जैसी स्थिति जो है ये हम अनुभव करते हैं। ये हमारी स्वयं निर्माण की हुई स्थिति है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ये दुख की स्थितियां हैं, ये 6 जो है, ये अलग अलग तरह से दुख का जो है इसमें प्रमाण जो है हम देखते हैं। ये नरक की स्थिति जो है इससे कम है, बहुत ज़्यादा पीड़ाएं नहीं है, लेकिन ज्ञान भी नहीं है, सुसंस्कृतता भी नहीं है, जीवन के कुछ ध्येय और उद्देश्यों का कुछ जो एक इंस्पिरेशन है वो भी नहीं है। तो ये प्राणी का जीवन है। उसके बाद जो है ये इस साइड में आप देखेंगे, ये सेक्शन जो है ये हमें प्रेत लोक इसको कहा जाता है। अभी प्रेत लोक, इसका मतलब यहाँ के जो जीव है, इंटरनेट पर आप ये चित्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें और डिटेल्स, ये बहुत सारे भवचक्र करके आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे चित्र आपको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इसमें ये जो लोग जो है यहाँ दिखाए हुए, ये लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ और पैर लकड़ी के जैसे है, बारीक है। इनका पेट जो है नगाड़े जैसा बड़ा है, और मुंह जो है इनका सुई जितना छोटा है। अभी पेट इतना बड़ा है और मुंह इतना छोटा है कि इससे जितना चाहे खाए, ये पेट की भूख कभी समाप्त नहीं होती। और इसलिए प्रेत लोग कहते हैं जिंदा है, लेकिन जिंदगी ही ऐसी है कि वो जिंदा है ऐसा बोलना जिसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हमारे इन 3 विषयों की वजह से है। इस तरह की, इसका बहुत सारा जो डिटेल वर्णन जो है, एक तरह से हमारी मन की स्थितियों का ये वर्णन है, मन की दशाओं का ये वर्णन है। शरीर से तो ऊपर मनुष्य के जैसे हैं हम, बाकी जैसे दिखते वैसे ही दिख रहे, लेकिन अपने इन 3 विषयों के माध्यम से, वजह से हमने अपनी इस अनफॉर्चुनेट स्टेट को अपने अंदर निर्माण किया हुआ है। और वो जो है किसी तरह से हमें सुख का और एक तरह से जो मनुष्य करके एक सर्वसामान्य सुख का जो है अनुभव देने के लिए जो पर्याप्त नहीं है, सहायता नहीं करती। तो ये 3 काफ़ी अनफॉर्चुनेट ऐसी जीने की स्थितियां जो है इस भावचक्र में बताई गई। इसमें अगर आप फंसते हैं, इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुखदायक है। नित्य रूप से, जैसे कल्पना करिए कि किसी मनुष्य को कर्जा लेने की आदत है, हर चीज़ जो है कर्जा लेकर ही करना है, और कर्जे में इतना फंस जाता है कि ज़िंदगी भर उससे उभरना उसको मुश्किल हो जाता है। और कर्जा हमेशा ही इस तरह से कर्जा होने की वजह से सम्मान से जीना उसके लिए मुश्किल होता है, अपने सगों का देखभाल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और बहुत ही दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति में वो जीना शुरू करता है, और इसको कर्जे के बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये साइकिल ऐसी एक तरह से गोल वही जाकर फिर से आदमी वही करता है, फिर कर्जा लेता है, फिर उसी में रहता है, फिर दूसरा कर्जा लेकर तीसरा चुकाता है, और ये साइकिल कभी समाप्त नहीं होती, और ज़्यादातर ज़िंदगी इस तरह से वो उसे फंसा ही रहता है। ये तो जस्ट एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को इस तरह से ट्रैप कर देते हैं कि जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 स्थितियाँ जो है ये इस तरह की है, अपने जीना स्वयं हमने मुश्किल किया हुआ है, स्वयं हमारे इन 3 विषयों की वजह से हमने उसको मुश्किल किया हुआ है। उसके बाद 3 जो है एक तरह से थोड़ी और फॉर्चुनेट, थोड़ी अच्छी स्थितियाँ जो है वो देखी जाती है। उसमें एक जो है जिसे असुर लोक कहते हैं, ये यहाँ है। यस, ये जो असुर लोक की स्थिति कही जाती है, असुर लोक, इसका मतलब यहाँ भवचक्र में ये इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। इनके पास धन, संसाधन, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन इनका ध्यान अपने पास जो संपत्ति है, अपने पास जो धन है, अपने पास जो सुख सुविधा है उस पर नहीं होता। दूसरे के पास मेरे से कितना ज़्यादा है उस पर इसका ध्यान होता है, इसलिए इसके पास में जो होता है उसका आनंद ये कभी ले नहीं सकता। ये असुर की अवस्था है। अभी इसका ध्यान अपने से जो ज़्यादा बढ़कर है उन्हीं के तरफ होता है, और इसका समाधान कभी नहीं होता। ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बेवजह से दूसरों से स्पर्धा करते रहना, और कभी भी इस स्पर्धा से अपने मन को हटाना नहीं, और एक थोड़ा शांत होकर अपने स्वयं की ज़िंदगी की तरफ नहीं देखना, ये इस ज़िंदगी का कैरेक्टर है।
हम इन चारों स्थितियों को एक तरह से, ये पूरे 6 स्थितियों को अपने स्वयं के जीवन को लगाकर देख सकते, क्या मैं ऐसे जी रहा हूँ? जबकि मेरे पास सब कुछ होने के बाद इतना है मेरे पास कि मेरी मेरी और मेरे आने वाले कुछ पीढ़ियों की ज़िंदगियाँ अच्छे से गुज़र बसर कर सकती है, फिर भी आज भी जो चीज़ें मेरे पास है, वो मुझे सुख नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर नहीं है। मैं हमेशा ही दूसरों के पास जो है वो खींचने के लिए, वो मेरा कैसे हो सकता है, इसी स्थिति में जी रहा हूँ। तो इससे जो है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की एक तरह से असुर की अवस्था है। अब इसके बाद 2 और अवस्थाएं हैं, जिसे एक जो है इसे मनुष्य लोक कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। मनुष्य लोक की जो अवस्था है, ये जिसमें भला और बुरा ये दोनों का एक तरह से बैलेंस है। हाँ, हमारे अंदर बुराइयाँ है, लेकिन वो इतनी मात्रा में हम उसको बाहर नहीं आने देते कि हमारे जीवन को डिस्टर्ब करे। हमारे यहाँ अच्छाइयाँ भी है और वो भी पर्याप्त मात्रा में है, ताकि जीवन अच्छे से चल रहा है, ठीक-ठाक चल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये ठीक-ठाक चलने वाला जीवन, हम दान भी देते हैं, हम किसी के दुःख में सहभागी भी होते हैं, हम किसी को थोड़ा कल्याण करने के लिए भी सहायता करते हैं, कभी थोड़ी ईर्ष्या भी कर लेते हैं, कभी थोड़ी स्पर्धा भी कर लेते हैं। ये सारा हम आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन यह भी स्थिति ऐसी है कि उसी में है, थोड़ा-सा बैलेंस है, लेकिन इसके बाहर आने का रास्ता नहीं है। अच्छा है, बड़ा बढ़िया चल रहा है, अभी किसी का लूटते नहीं हैं, किसी को मारते नहीं हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, किसी को परेशानी हो रही है तो थोड़ी मदद कर लेते हैं। तो ये जो है, ये मनुष्य का सर्वसामान्य जीवन है। इसमें दोनों चीज़ें हैं, अर्थात यहाँ ज़्यादा संभावना है जो अच्छाई है उसको थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ाने की, ताकि हम और सुख की तरफ जा सके। यहाँ सहूलियत है, यहाँ संतुलन है, और ये मनुष्य की स्थिति। इसीलिए अगर हम इस तरह से संतुलित मनुष्य का जीवन जीते हैं, तो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन हम इस बात को भी स्वीकारते हैं कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी है, और हम उस अच्छाइयों की दिशा में अपने जीवन को लगा लेते हैं, और जो है हमारा जीवन कल्याण की तरफ जाता है, सुख की तरफ जाता है। ये है 5वीं स्थिति, जो एक तरह से और ज़्यादा फॉर्च्यूनेट स्थिति है। और उससे अंत में जो है और एक स्थिति है जो सबसे टॉप में दिखाई जाती है, वो ये है, ये ऊपर में जो दिखाया गया है, ये जो स्थिति है, इसे देवलोक की स्थिति कहते हैं। अभी देवलोक की स्थिति में जो है अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, एक दूसरे का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज़ सुख की सुविधाओं की सारी संपन्न है, यहाँ किसी तरह की कंपटीशन नहीं है, जो अपने पास है उसमें वो संतुष्ट है, दूसरे को किसी तरह से परेशान नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दूसरे को सहायता भी हो रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, अच्छे देव की तरह जो है ये मनुष्य जी रहे हैं, देवताओं की तरह इनका सब चल रहा है, सब सुखी सुविधाएं सब बराबर है। लेकिन इनमें ये समस्या ये है कि ये अपने सुखों में इतने मशगूल है, अपने सुखों में इतने लिप्त है कि बाहर की दुनिया का इसे अंदाज नहीं है, अपने में ही पड़े हुए हैं, कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं है, सब बराबर है, कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, शिकायत का कोई मौका भी नहीं है। लेकिन ये समस्या जो है कि ये समाप्त होने वाला है, इस पर इसका ध्यान नहीं है, और इसलिए ये संसार की स्थिति है। अच्छी है, लेकिन अच्छी स्थितियाँ बदल जाएगी, अच्छे दिन कभी चले जा सकते हैं, इसके बारे में इसे कभी भी कोई भी एहसास नहीं है। ये बस जैसे एक अंधापन है, जैसे कि धुंध है अपने सुखों में, और इस धुंध में जो चल रहा है आनंद है, कोई चिंता की कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन जीवन की सत्यता ये है कि जब वो स्ट्राइक करता है, जब वो अपना हथौड़ा आपके ऊपर रख देता है, तब जो है एकदम से धक्का पहुंचता है, एकदम से शॉक में चले जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। और ये इसलिए यह देवलोक की अवस्था भी जो है, हमारी मानसिक, हम जो लोगों को हम आसपास देखते हैं, हम अपनी स्थितियों को देखते हैं, उसमें से ही ये एक है। और ये जहाँ यहाँ इनकी जो अजागृति है, इनका जो मोह है, अपने इन सुखों में लिप्त रहने की, ये जो अंधापन जो है, और यही सब ऐसा ही चलते रहेगा, इस तरह की भावना जो है इन्हें दुख के कभी अचानक सदमे में पहुंचाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और ये इसलिए ये 6 मनोअवस्थाएं अपने जीवन का दर्शन है। और ये जो अनित्यता का राक्षस जो है, ये दिखाता है कि चीज़ें बदल रही है, उसको देखोगे तो जीवन को समझोगे, और उसके साथ चलोगे तो जीवन को उसकी तृष्णाओं से पार जाकर कुछ अच्छाई की तरफ ले जाओगे। तो ये जो भवचक्र का हिस्सा जो है, इसका अंतिम चरण जब हम अब देखते हैं, जिसे 12 निदान कहते हैं,
अभी ये दूसरा सर्कल आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसको, ये आखिरी जो सर्कल है उसको आप ठीक से देख सकें। ये जो है इसमें प्रतीत्य समुत्पाद जो एक तरह से तर्क के आधार पर जीवन को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 12 लिंक है। 12 जो यहाँ जो है एक पूरी बाहर के सर्कल में जो है ऐसे 12 शब्द आपको लिखे हुए दिखते हैं। ये 12 स्थितियाँ हैं, एक से दूसरी स्थिति में हम जाते हैं, दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति को निर्माण करती है, और इसलिए जन्म से मृत्यु तक जो है यह चक्र किस तरह से चलता है, यह स्पष्टता प्रतीत्य समुत्पाद के इस सिद्धांत के आधार पे इस चक्र के माध्यम से बताई जाती है। और जब हम ये बड़ा चित्र देखते हैं उसमें ये जो बाहर का सर्कल है इस तरह से ये 12 जो कड़ियाँ हैं एक के बाद एक इस तरह से यहाँ दिखाई जाती है। ये 12 कड़ियाँ हैं जिसमें पहली है अविद्या, इग्नोरेंस। दूसरी संस्कार, यहाँ मैं आपके मात्र परिचय के रूप में इसका नाम आपको लूँगा। ये दूसरी है जिसे अविद्या से संस्कार निर्माण होते हैं। संस्कारों से हमें जन्म लेने के लिए एक तरह से एक आधार निर्माण होता है, उस पर फिर से जो है हम मनुष्य का जन्म लेते हैं, उसकी स्थिति निर्माण होती है, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। उसके बाद ये अगर विज्ञान है, हमारे अगर पूर्व संस्कार और अविद्या है, तो उससे जो है मन और शरीर जो है निर्माण होता है, जिसे नाम रूप कहते हैं। उसके बाद जो है नाम रूप है, शरीर और मन है, तो षडायतन है। इसका मतलब हमारे 6 इंद्रिय है। 6 इंद्रिय है, इसलिए हम बाहर की दुनिया के संपर्क में आते हैं, और उसे बाहर की दुनिया के संपर्क में आना, आँख को चीज़ें दिखना, कान को सुनाई देना, इन्हें जो है ये स्पर्श कहते हैं, कांटेक्ट। स्पर्श अगर है बाहर की दुनिया के से हम इंद्रिय संपर्क में आते हैं, तो फिर जो है उससे हमारे अंदर वेदना निर्माण होती है, और यह वेदना सुखद या दुखद है। हम सुखद चाहते हैं, उसके तरफ खींचे जाते हैं, और दुखद जो है उससे भागने की कोशिश करते हैं। ये खींचा जाना और दुख से भागना, ये दोनों तृष्णा के अंग है। और फिर अगला जो है वेदना से तृष्णा, तृष्णा से फिर आसक्ति, अटैचमेंट, उपादान जो है वो आता है। उपादान से फिर जो है, उपादान मतलब संग्रह करना है, जो सुखद वस्तुओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है उसे उपादान कहते हैं। और उसकी वजह से फिर जो है हम एक तरह से अपने जन्म की तरफ खींचे जाते हैं, और अगर हम जन्म लेते हैं तो फिर जन्म आ गया यहाँ, और फिर जन्म से अंततः मृत्यु है। तो जन्म से मृत्यु तक जो एक से दूसरे में जाने वाली ये जो कड़ियाँ हैं, ये भवचक्र जो है इस तरह से हमें समझाता है। अर्थात हमारे इस व्याख्यान की मर्यादाओं की वजह से हम इसमें बहुत गहराई में नहीं जा सकते। ये जो है मूलतः बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा अंग है, जिसके माध्यम से जीवन को गहराई से समझा जा सकता है। उसकी परस्पर अवलंबित्वता जो है उसको समझा जा सकता है, और उसकी वजह से इससे बाहर कैसे निकलना ये रास्ता हमें बताया जा सकता है। अभी इससे बाहर कैसे निकलना ये रास्ता जो है ये यहाँ बताया गया है। यस, वेदना और तृष्णा से बाहर। जब भी हम किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं, हमारी आंखों से कुछ दिखता है, कानों से कुछ सुनाई दे रहा है, या इससे हम सुखद या दुखद वेदना का अनुभव करते हैं, या न सुखद न दुखद वेदना, तटस्थ वेदना का अनुभव करते हैं। जो भी हम अनुभव करते हैं उसको मात्र अनुभव करके देखने से, और किसी तरह की जो एक न्यूरोटिक अवास्तव इच्छाओं के पीछे नहीं जाने से जो है हम इस दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, ये बताने का एक बहुत ही स्पष्ट, एक व्यवहारिक तरीका जो है ये भवचक्र है। और इसकी बात जो है हम आगे करने वाले हैं। आप इसके और विस्तार में जाना चाहते हैं तो फ्री बुद्धिस्ट ऑडियो पर जो है भवचक्र के संबंध में, 12 निदानों के संबंध में और जो है टॉक्स आप सुन सकते हैं, और आपको एक अच्छा साहित्य जो है एक तरह से इसके माध्यम से मिल सकता है, जिसकी और स्पष्टता आप कर ले सकते हैं। और इस तरह से ये जो दूसरा एप्लीकेशन जो है प्रतीत्य समुत्पाद के मूल तत्व का, यह 12 निदानों का जो है भवचक्र के माध्यम से हम देखते हैं। इसमें विस्तार से कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक तरह से हम इसका
खुद का अपना जीवन का दर्शन करने के लिए बहुत कुछ इसमें से हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और एक तरह से अपने जीवन को समझने के लिए यह जो आईना जो है, किस तरह से चीज़ें निर्माण होती है, किस स्थिति में हम जीवन जीते हैं और उस स्थिति के कारण क्या है, इसकी खोज करने का यह एक बहुत ही सुंदर ऐसा यंत्र है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसका उपयोग बौद्ध धर्म के अध्ययन में और ध्यान साधना में किया जाता है, चिंतन में किया जाता है। और यह किसी तरह से बाहर की स्थिति नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मन का, उसकी मनोदशा का और उसके जो भविष्य का जो है, कैसे क्या निर्माण हो सकता है और क्या निर्माण करना मेरे हाथ में है, इसका चित्र जो है, इसकी स्पष्टता जो है, यहाँ से हमें मिलती है और इसी को बुद्धिस्ट विजन कहा जाता है। ये बौद्ध दर्शन है। इस दर्शन को लेने से फिर अगली कड़ी की तरफ आते हैं कि ये दर्शन तो हमने कर लिया, अब जो है ये बाहर का रास्ता जो मुझे दिख रहा है, इसको अमल में कैसे लाऊं। और इसके अगले जो हम प्रवचन देखने वाले हैं, इस पर अमल करने की बात कहाँ से शुरू होती है, वो हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो प्रतीति समुत्पाद की दूसरी एप्लीकेशन का ये टॉक जो है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।